Good morning, student. Today's our topic is interest on debentures, chapter 9, issue and redemption of debentures. In this chapter, we will discuss or learn about journal entries of due and payment of interest on debentures and TDS, meaning of interest on debentures. Student, here, interest on debentures. Interest on debenture is calculated at fixed rate on its nominal face value payable quarterly, half yearly or yearly as per the terms of issue. Rate of interest is prefixed to the debentures, say 8%, 9%, 10%. तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि डिवेंचर के साथ एक परसेंटेज इंडिकेट रहता है, उसके साथ प्रीफिक्स्ड होता है, वो उसके इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करता है। और जैसा हम देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट ऑन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। मींस जब भी हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फेस वैल्यू के बेस पर ही करते हैं। ये बात इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में ध्यान रखने वाली है कि जो भी इसकी फेस वैल्यू होती है, चाहे डिवेंचर का रेट 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, इसी से हम नंबर ऑफ़ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करते हैं इस फेस वैल्यू से, और टोटल जो भी अमाउंट निकलती है उसमें से हम ये जो 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इस परसेंट को कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं। और फिर उसको जो भी क्वेश्चन में बोला गया है या डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है और क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है या ईयरली करना है, तो जैसा भी कंपनी ने अपना टर्म्स डिसाइड किया हुआ है, तो ये हम देखते हैं बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर का जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट होता है, और जो मैच्योरिटी होती है वो तो उसमें डिवेंचर की अमाउंट पेमेंट की जाती है, बट इंटरेस्ट जो है कंटिन्यूसली जो भी ड्यूरेशन है उसमें कंपनी को पे करना ही होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस कंपनी प्रॉफिट गेट करे और लॉस, इंटरेस्ट कंटिन्यूसली जो भी ड्यूरेशन फिक्स्ड है उसमें पे करना ही होगा कंपनी को। पेमेंट में भी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। बच्चों, यहाँ पर हम TDS जो है, जो टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे और उसे भी पे करना होता है कंसर्न अथॉरिटी को, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आप बिल्कुल, टुडेज आवर टॉपिक इज़ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो जो डिवेंचर में प्रीफिक्स्ड होता है परसेंटेज, वो इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करता है, और कब पे करना है, हाफ ईयरली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, ये कंपनी डिसाइड करती है, क्वेश्चन में दिया होता है। और ये पे करना इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को कंपलसरी है, कंपनी को पे करना ही होगा। और यहाँ हम TDS का भी कैलकुलेशन देखेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिडक्ट्स इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल एट द prescribed rate of TDS. The amount of tax deducted is deposited with the income tax authorities. जिस तरह से हम कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, तो उसी अमाउंट से TDS का जो रेट होता है कंपनी TDS भी कैलकुलेट करती है, और जो भी TDS निकल कर आता है, टैक्स निकल कर आता है, तो कंसर्न अथॉरिटी को कंपनी पे करती है। तो स्टूडेंट, इंटरेस्ट तो पे करना ही है, उसकी अमाउंट हम कैलकुलेशन अभी देखेंगे इसमें, और उसके साथ TDS का भी किस तरह से कैलकुलेशन होता है वह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद जर्नल एंट्रीज। जो हमने अभी आपको बताया कि जो इंटरेस्ट होता है और TDS होता है, तो हम उसको किस तरह से पे करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप सबसे पहले
एंट्री जो जनरल एंट्रीज है बहुत ही सिंपल हैं और उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, टीडीएस कैलकुलेट करते हैं बस। अगर और ये छोटा सा पोर्शन अगर आज हम समझ लिए तो इसके क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज में पहला जो है व्हेन इंटरेस्ट इज़ ड्यू एंड टैक्स इज़ इग्नोर्ड, मीन्स विदाउट टीडीएस का अगर क्वेश्चन है तो हम किस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, पहली एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। जो भी हम चाहे डिवेंचर इंटरेस्ट बोले या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दोनों सही हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पहली एंट्री जो होती है बच्चों वो ड्यू की होती है और ये बहुत ही सिंपल है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है टू डिवेंचर होल्डर्स, मीन्स पे किसको करना है, इंटरेस्ट कंपनी किसको पे करेगी, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इसी तरह से यदि व्हेन इंटरेस्ट इज़ ड्यू एंड टैक्स इज़ डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, यानी टीडीएस के साथ अगर ड्यू है तो क्या एंट्री होगी। तो बच्चों नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अभी हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो अगर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है और टीडीएस भी क्वेश्चन में दिया है तो हम किस तरह से एंट्री करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने बताया आपको जो पहली एंट्रीज होती है वो ड्यू की रहती है और जब ड्यू है तो कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना ही है, टीडीएस को भी कंसर्न अथॉरिटी को पे करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसका ट्रीट किया जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ अब हमने बताया जैसे पहले ड्यू की एंट्री होती है तो जो भी ड्यू में क्रेडिट में है बहुत ही सिंपल है। अब कंपनी इनको क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो पेमेंट जब करेगी इनको तो आप देखिए स्टूडेंट, जो क्रेडिट में था इसको हमने यहाँ पर डेबिट में नोट किया। टू बैंक मींस रिसीवर कौन है, डिवेंचर होल्डर, और टीडीएस भी पे करना है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसमें से टीडीएस भी पे करने हैं। तो हमने देखा बच्चों जो क्रेडिट में है उसको हमने डेबिट में लिखा, मींस अब डिवेंचर होल्डर रिसीवर है, टीडीएस चार्ज हो रही है, कंपनी चार्ज कर रही है इंटरेस्ट पर, तो बैंक जा रहा है, बैंक डिक्रीज़ हो रहा है। आप जानते हैं बच्चों जब मनी बढ़ आती है तो बैंक डेबिट होता है और यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, टीडीएस पेबल है तो बैंक यहाँ जा रहा है, तो ये क्रेडिट है। तो पहली एंट्री ड्यू की, आप सभी बच्चे समझ गए पहली एंट्री क्या है, ड्यू, और नेक्स्ट एंट्री जो है वो है पेमेंट की। तो सभी बच्चे जानते हैं। हाँ बच्चों, अब जैसे मैंने बताया ये क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली, जनरली हाफ ईयरली वे में ही इसको फिक्स किया जाता है। तो हम इसी एंट्री को हाफ ईयरली बेस पर दो बार, यानी सेम इसी एंट्री को जो पहली ड्यू है और दूसरी पेमेंट है, तो इस एंट्री को हम फर्स्ट हाफ में करेंगे, मतलब फर्स्ट 6 मंथ के लिए और सेकेंड 6 मंथ के लिए भी हम इससे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक 38 सितंबर में होगी और नेक्स्ट एंट्री जो हमारी सेम वे में ये 2 एंट्री फिर जो होंगी तो नेक्स्ट 6 मंथ में होंगी, मींस 31 मार्च में होंगी। तो हमको ये हाफ ईयरली बेस पर पे करना होता है। तो बच्चों हमने देखा कि पहली ड्यू की है, दूसरी पेमेंट की, और जब ईयर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में एंट्री की जाती है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों आप समझ गए
पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर उसको पेमेंट कर देते हैं। और ड्यू की एंट्री सभी जानते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। मतलब ड्यू में डिवेंचर इंटरेस्ट किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को, और क्या चार्ज पे करना, टीडीएस भी है तो टीडीएस पेबल अकाउंट, और फिर इसी को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट हाफ में हम इन्हीं एंट्रीज़ को करेंगे और फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में, मतलब सेकेंड हाफ में भी। और लास्ट में एंड में ये एंट्री होती है जिसमें हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो एंट्री आप देख रहे हैं, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है एंट्रीज़। अब हमने एंट्रीज़ को देखा, और पहली ड्यू की और फिर पेमेंट की, और ये एंट्री 6 मंथ में 2 बार हम करेंगे सेम वे में, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, बच्चों इस चैप्टर में ज़रा ये बातों को थोड़ी हमको ध्यान रखना है, मींस कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे कंपनी प्रॉफिट गेट करे और लॉस, कंपनी को जो भी हो कंटिन्यूसली फिक्स ड्यूरेशन में, चाहे वो हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो, जो भी डिसाइडेड है उसमें इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। और इसमें हम देखेंगे बच्चों, कैलकुलेशन भी देखेंगे। हाँ, ये हमने इसको भी अपन ने भी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द नॉमिनल फेस वैल्यू। तो बच्चों अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है, उससे हम टोटल अमाउंट निकाल कर हम उसी अमाउंट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, और उसी अमाउंट से हम टीडीएस भी कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने जनरल एंट्री समझ लिया है, पहली एंट्री ड्यू की होती है, फिर दूसरी एंट्री पेमेंट की होती है। अगर हाफ ईयरली वे में है तो वही एंट्री सेम हम 6 मंथ फर्स्ट हाफ में करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सेकेंड हाफ में से करेंगे, और वो एंट्री से भी आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। अभी हम उसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बच्चों एक एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए किस तरह से हमको ये अमाउंट निकालनी होती हैं, और ये भी बहुत सिंपल है। बच्चों यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इशू 2012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, TDS इज़ 10%, इंटरेस्ट इज़ पेबल हाफ ईयरली बेस। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, अभी हमने बात किया कि टोटल अमाउंट किस बेस पर निकालेंगे, फेस वैल्यू के बेस पर। तो देखिए 2000 डिवेंचर हैं, उसमें मल्टीप्लाई किए फेस वैल्यू 100 से, तो हमको टोटल अमाउंट कितना मिला, 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख रुपीज़ मिला, और डिवेंचर के साथ क्या परसेंटेज इंडिकेशन हो रहा है, 12%। तो हम इस टोटल अमाउंट से 12% कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो ज़रा आप देखिए, ये आपके सामने कैलकुलेशन हो रहा है, 2 लाख इंटू 12/100, तो ये कितना अमाउंट आ गया, टोटल इंटरेस्ट 24,000। कितना आ गया, 24,000। और ये हमने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ इंटू 12/100, तो जो 24,000 जो आया, ये 6 मंथ का है कि पूरे ईयर का है। तो बच्चों हमने यहाँ तो कोई 6 मंथ का इंडिकेशन नहीं दिया, 2 लाख इंटू 12/100, मतलब टोटल अमाउंट से हमने 12% निकाला, तो ये पूरे ईयर का है। और हमको हाफ ईयरली बेस पर अगर ट्रीट करना है, तो हाफ ईयरली बेस में ये कितना हो जाएगा, 12,000, मीन्स फर्स्ट हाफ में 12,000, सेकेंड हाफ में 12,000। तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख इंटू 12% इंटू 6 मंथ बाय 1200। तो ये देखिए आपकी अमाउंट आ गई 12,000। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको 2 हाफ में क्वेश्चन को करना है, मींस हाफ ईयरली बेस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 12,000 है वो 6 मंथ के लिए है, और 24,000 पूरे ईयर का है।
हाँ, 24,000 से ही हम TDS भी कैलकुलेट करते हैं। कितना दिया TDS का परसेंट? 10%। तो 10% अगर TDS का दिया है तो 24,000 का 10% कितना होगा बच्चों? 2,400। हम लोग जानते हैं 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं, और ये कैलकुलेशन भी दिया 24,000 इंटू 10/100, तो 2,400। अब टोटल इंटरेस्ट निकला है 24,000, हमने TDS निकाला 24,000 का 10% 2,400। तो बच्चों ये बताओ, जो 2,400 जो है ये पूरे ईयर का है या 6 मंथ का है? तो पूरे ईयर का है कि 6 मंथ का है? तो हम सभी जानते हैं कि ये जब टोटल इंटरेस्ट से निकाला गया है तो ये पूरे ईयर का है। और यदि हम TDS को भी हमको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। तो 24,000 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा हाफ अमाउंट हो जाएगी 2,400 की 1,200, मतलब 1,200। तो बच्चों ये आप समझ गए, टोटल इंटरेस्ट निकाले उसको हाफ किए, टोटल TDS निकला उसको हाफ किया हम लोगों ने, और इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अब हम इसको जनरल एंट्रीज़ में देखेंगे तो आपने जनरल एंट्रीज़ भी पूरी पहले ड्यू की करते हैं, फिर पेमेंट की करते हैं। अगर हाफ ईयरली बेस में है तो हम उसको रिपीट करते हैं सेम वे में, और लास्ट में एक एंडिंग में एंट्री करते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो आप कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितने डिवेंचर इशूड हैं? 2,000, फेस वैल्यू है 100, कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, तो 2 लाख का 12% 24,000। पूरे ईयर का 24,000 का अगर हम 10% TDS निकालें तो 2,400 2,400, तो ये निकल आया TDS। तो जब ये पूरे ईयर के हैं तो हमको हाफ ईयरली बेस में करना है, तो इनको हम हाफ हाफ कर लेंगे, जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं। अगर पूरे ईयर का होगा तो पूरे हम ईयर में करेंगे, बट यहाँ पे हमको हाफ ईयरली बोला है तो हम इस टोटल अमाउंट को हाफ कर देंगे, मीन्स 6 मंथ के लिए करेंगे। तो बच्चों ये कैलकुलेशन भी आप बिल्कुल समझ लिए हैं, जनरल एंट्री समझ लिए, कैलकुलेशन समझ लिए। बस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में हमको अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है। तो हमने देखा इसकी एंट्रीज़ भी और इसके कैलकुलेशन भी। बच्चों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हम उसी अमाउंट के साथ ले रहे हैं, उसी नंबर ऑफ डिवेंचर के साथ ले रहे हैं, जो आप बहुत आसानी से समझ भी लिए हैं और कर सकते हैं। इशू 2,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, मीन्स फेस वैल्यू 100 है, और 1 अप्रैल को इशू हैं ये 2,000। नंबर ऑफ डिवेंचर जो हैं 2,000 है, 12% डिवेंचर बोला है, और जो TDS है 10% इंडिकेट कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा। और ये हाफ ईयरली बेस पर ही हमको इसकी एंट्रीज करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 अप्रैल 2012 से इशूड है, तो इसका जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा 30 सितंबर में होगा, और जो सेकेंड हाफ क्लोज होगा वो 31 मार्च में क्लोज होगा, मींस 2012 से 2013 में क्लोज होगा ये 30। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, अब ये देखिए, अब हम उसी क्वेश्चन को सॉर्ट अप करके यहाँ लिखे हुए हैं। तो इशू 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, TDS इज 10%, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली बेस। तो ये देखिए, इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। बच्चों आप सभी ने देखा 2000 इंटू 100 में कितना आया था अमाउंट? 2 लाख रुपीज़, और इसका परसेंटेज है 12%, मींस डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%।
तो 12% जो हमारा आया था, तो टोटल इंटरेस्ट आया था बच्चों 24,000 को हमको हाफ ईयरली ट्रीट करना है। तो 6 मंथ के लिए 24,000 इंटू 6/12, तो ये 12,000 आ गया आपका। और 24,000 का 10% TDS 2,400, बट ये पूरे 2,400 पूरे ईयर का है, तो उसका हमने हाफ कितना कर दिया, 1,200। तो बच्चों ये क्लियर आपके समझ में आ गया। अब हमने जो फर्स्ट हाफ में एंट्री किया है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल अकाउंट। और आप सभी ने देखा ये जो अमाउंट है 12,000 जो है आप देख रहे हैं, ये हाफ है। फर्स्ट हाफ के लिए 24,000 पूरा इंटरेस्ट निकला था और 2,400 जो है वो TDS निकला था पूरे ईयर का। तो वह आप देख रहे हैं TDS की अमाउंट जो है 1,200, 2,400 का हाफ 1,200। तो 12,000 में से हमने 1,200 माइनस किया, तो डिवेंचर होल्डर के पे के लिए ये अमाउंट आई 10,800। सही बच्चों को समझ में आया? हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन पहले भी देख लिया है कि हाफ करके इस तरह से पे किया जाएगा। मींस यहाँ पर अब आप समझेंगे कि डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट 12,000 बना था उसमें से 1,200 TDS कट जाएगा। तो अब डिवेंचर होल्डर विल गेट 10,800 एंड 1,200 कंपनी पे टू कंसर्न अथॉरिटीज मीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने कौन सी एंट्री देखा, ड्यू की। और जब ड्यू है तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर किसको देना है, टू डिवेंचर होल्डर को, और टू TDS पेबल मींस टैक्स पे करना है। और ये क्रेडिट को हम यहाँ पे अगर डेबिट में लिख देंगे, डेबिट में, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि रिसीवर कौन रहेगा, डिवेंचर होल्डर, और कंपनी को TDS पे भी करना है। तो उसके पास से जो बैंक है वो डिक्रीज़ हो रहा है कंपनी के पास से। बैंक आए तो डेबिट में करते हैं, अब जा रहा है डिवेंचर होल्डर को पे किया जा रहा है, TDS पे किया जाना है, तो क्रेडिट में बैंक आएगा। और अमाउंट भी बिल्कुल सेम, जो हमको डिवेंचर होल्डर को 12,000 की जगह 1,200 तो उसमें चला गया TDS में, डिवेंचर होल्डर को 10,800 देना होगा, जो टैक्स डिडक्टेड हो गई 10,800। मींस अब डिवेंचर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना होगा इस अमाउंट में। तो हम ये कैलकुलेशन देख रहे हैं। और ये क्रेडिट में हमने देखा बैंक कितनी जा रही, 12,000। बच्चों हमने ये फर्स्ट हाफ मींस 38 सितंबर में हमने फर्स्ट हाफ का ये कैलकुलेशन किया। अब सेकेंड हाफ में कुछ चेंज होगा क्या बच्चों? जितना हमने 6 मंथ फर्स्ट हाफ में किया, तो पहले हम ड्यू की एंट्री किए, फिर पेमेंट की करें। तो बच्चों आप सेकेंड हाफ में भी देखेंगे तो सेम ही एंट्रीज़ होंगी, कोई चेंज नहीं। उसी तरह का कैलकुलेशन भी है जो आप देख रहे हैं। पहली एंट्री जो है ड्यू की हो रही है, और ये सेकेंड हाफ में है जो क्लोज होगा मार्च 31 में। तो बच्चों देखिए टोटल इंटरेस्ट निकला था 24,000। सेकेंड हाफ में हम फर्स्ट हाफ में भी 12,000 दे रहे थे, बट 12,000 में 1,200 जो है वो TDS का है। तो 12,000 में से 1,200 माइनस करें तो डिवेंचर होल्डर को हम कितनी अमाउंट पे करेगी कंपनी, 10,800, और 1,200 टैक्स अथॉरिटी को पे की जाएगी। तो जो ड्यू है अब हम इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, पेमेंट। तो क्रेडिट वाले कहाँ पर आ गए, डेबिट में। तो डेबिट में हमने लिखा बच्चों रिसीवर कौन है, पूरा रिपीट है, सेम है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो हमने फर्स्ट हाफ में देखा वही सेम है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर है डिवेंचर होल्डर, TDS पेबल, TDS पे किया जा रहा है, और कंपनी के पास से बैंक जा रही है, मींस क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट। तो हमने देखा पेमेंट की एंट्री क्या है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट,
अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आप सभी ने देखा कि जो इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर के साथ प्रीफिक्स्ड होता है, और जो नंबर ऑफ डिवेंचर होते हैं उससे हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। और जो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है बच्चों, इससे हम क्या निकालते हैं, टोटल इंटरेस्ट। और फिर हम क्वेश्चन में जनरली हाफ ईयरली बेस पर ही इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। तो हम लोग ने देखा कि टोटल इंटरेस्ट को हमने उससे निकाल लिया, इंटरेस्ट रेट से टोटल इंटरेस्ट को निकाल लिया, उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए और नेक्स्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए। जिस तरह से जब हमने टोटल इंटरेस्ट निकाला तो टोटल इंटरेस्ट पर ही क्या चार्ज किया जाएगा, अगर टीडीएस दिया हुआ है तो टीडीएस भी टोटल इंटरेस्ट पर ही चार्ज किया जाएगा। तो उसमें हम वो कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे टीडीएस के लिए। तो अगर टोटल इंटरेस्ट है तो टोटल हमारा टीडीएस भी निकलेगा। बट अगर हम 6 मंथ के 2 हाफ में इसको कर रहे हैं तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, पहले 6 मंथ के लिए एंट्री ड्यू और पेमेंट, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ड्यू और पेमेंट। और बच्चों ये हमने देखिए, आप फिर लास्ट में जो एंट्री की जाती है तो बहुत ही ध्यान दीजिए, लास्ट में जो हम एंट्री करते हैं तो जैसा भी हमने आपको बताया, लास्ट एंट्री स्टेट मतलब हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों ये लास्ट में हमको एंट्री करनी है। ये एंट्रीज जो हमने देखा, ये एंट्री तो हमने फर्स्ट हाफ में भी किया और अब यहाँ पे हमने सेकेंड हाफ में भी किया, और लास्ट में हम एंट्री करेंगे एंड में जो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और ये अमाउंट जो होगी मींस ये जो अमाउंट होगी बच्चों 24,000, ये टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, क्योंकि हम इसको लास्ट में एंड में कर रहे हैं। तो आप सभी ने समझा, डू इट योरसेल्फ बच्चों, ये होमवर्क है। और हम लोगों ने इसे अभी देखा, 1 लाख डिवेंचर हैं, 8% डिवेंचर है, और इसका जो रेट है 10 रुपीज़ ईच है, और 8 रुपीज़ 12 ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रीमियम के साथ इशूड है। बच्चों ये आप आसानी से कर सकते हैं। और पहली एंट्री आप सभी समझ गए, ड्यू की करना है, और नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की करना है। थैंक यू स्टूडेंट।